सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। फरीदा, ओ फरीदा, कहाँ हो? अरे सुनती हो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। अब्बू, अम्मी तो पड़ोस के घर में गई हैं। पड़ोस के घर में इस समय? हाँ अब्बू, बाजी आई थी, कह रही थी कि बाजार जाना है। देखो अब्बू, अम्मी तो आ गई। अरे आप कब आए? कहाँ गई थी? पास के बाजार गई थी। बाजार गई ही थी तो सोचा सब्जी ही लेती आऊं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। समय देखा है क्या हुआ है? तू जानती है ना कि मुझे समय में खाना चाहिए होता है। यकीन ही मानिए, बस भागी भागी ही आ रही हूँ। 5 मिनट देरी हो गई है। खाना बना हुआ है, बस निकालना है। जबान लड़ाती है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बस इतके कन बात रही सी और सलीम हाँ फरीदा ला जानवर असन पीटे लगी। शुरुआत हाथ ले हुई, फिर धीरे धीरे झाड़ू बेल्ट ले मारे ला शुरू करी। फरीदा हा बचे पर घर ले बाहर भागिस, लेकिन आसपास के सबो मन से मन नजर झुकाए बस देखत रही से। कोनो कुछ नहीं करिस, खबर के ओहा उखर घर के मामला जो रहीस, सब जन खड़े होके तमाशा देखत रही से। तभी एक जन महिला हा समूह के बीच में आके सलीम के हाथ पकड़ीज और फरीदा ला अपन पीछू में खड़ा करेज। सलीम हाँ आँख बबूला हो गई और महिला से लड़ाई करे ला शुरू कर दी। कहे लगी कि एहा उखर घर के मामला है और ओहा चाहे जैसना सलूक करे अपन बीवी के ऊपर, एहा सब ओखर मर्जी के ऊपर है। महिला हा सलीम ला रोके के बहुत कोशिश करी, लेकिन जैसे तो सलीम के ऊपर कोनो भूत सवार हो गए रही से। महिला के बार बार समझाए के बाद भी सलीम हाँ उखर बात ला माने ले इनकार करे लगिस और फरीदा ला जान ले मारे के धमकी दे लगिस। ऐसा मत जम्मू महिला मन सब मिल के सलीम ला पेड़ ले बांध दीस और ओला चेतावनी दीस कि अगर आगे ले सलीम हाँ फरीदा के ऊपर कबो हाथ उठाही तो सब महिला मिल के ओला पुलिस के हवाले कर दी। महिला मन ले चेतावनी मिले के बाद सलीम के मन हाथ ठंडा हुई और ताहले फरीदा करा माफी मांग के ओला घर लेके गई। अब हर महिला और बेटी होगी खास, होगा घरेलू हिंसा का नाश। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ला समझाओ एक समान। मानत हवा बेटा चला ही पीढ़ी तोड़, फिर बेटी लते कम मत जान। अगर है बेटा वंशज तोड़, तब बेटी बर घलो करो गुमान। ए दुनिया बेटी है तक कल है, यहू लते जान। बेटी बहू ला पढ़ाबो, हिंसा के दर ला घटाबो। जय जोहार सबो संगवारी मनला। हिंसा को नो कार्यक्रम में एक बार फिर हमन हाजिर हैं। मैं संज्ञा और मैं मातृका। जय जोहार, राम राम। और संगवारी हो, मोले यकीन है कि हमारा आज की कहानी सुन के आप मन ला एक सकारात्मक अनुभूति जरूर होए होही। एकदम मातृका, एक कहानी तो अब्बड़ सुघर रही और मोला मालूम है कि जोन लोगन के मन में एक कल्पना है कि मियाँ बीवी के बीच के झगड़ा केवल उन्हीं के घर के मामला है, ये उमन के गलत फहमी है और आज के कहानी सुन के ये जरूर दूर हो गए होही। संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के हिंसा कोखरो बर लाभदायक नहीं होते और हिंसा पर रोक लगाना ही हमार एकमात्र उद्देश्य हवे। हमारे समाज में हिंसा होए के सबले बड़े कारण यही है कि वैसे मन एकर खिलाफ आवाज नहीं उठाए। खबर क्यों मन लगते है कि हिंसा होना बहुत सामान्य बात है, बहुत सामान्य स्थिति है और घरेलू हिंसा के मामला ला दबाए बर खाली यही एक उद्देश्य रही थे। हिंसा सहे वाले महिला हा जानबूझ नहीं करे कि हिंसा ला रोके बर हमन उखड़ साथ हन। घरेलू हिंसा ला रोके बर हम सब जन ला निडर हो के ऐसना हिंसा के विरोध करना होही
जैसे कि हम सब जन जानतन कि एकता में सबले ज्यादा बल होते और ऐसा में जरूरी है कि हमन हमर गांव में मौजूद सब्बो महिला के मदद लेवन और हिंसा ला रोके में उखर सहायता के उपयोग करन। अच्छा एक ठन बात बता मातृका, अगर कोनो घर में महिला ऊपर हिंसा होत है तो महिला समूह मन ला कैसे जानकारी होही कि ओ महिला ला मदद के जरूरत है? देखा, महिला समूह ला सबले ज्यादा जरूरी है कि ओहा हिंसा ला जूझत महिला मन करा सुनिश्चित करे और उ मन ला सुरक्षित महसूस घलो करवाए। ऐसा में जरूरी है कि हिंसा सहत महिला मन बर एक ठन सुरक्षित माहौल बनाए जाए ताकि ओहा अपन बात ला खुल के कह सके। एकर अलावा अगर महिला समूह ला लगते है कि कोनो महिला ऊपर हिंसा होत है या हिंसा होए के आशंका है, ऐसा समय में महिला समूह हिंसा के समय ओ महिला के घर में दस्तक दे सकत है। और अगर आप मन ला महिला की स्थिति देख के लगते है कि ओहा अपन घर में सुरक्षित नहीं है ता ओला ओखर मायके में या फिर ओखर कोनो सहेली के घर में छोड़ सकत हा। और तन जानथस कि पीड़ित महिला हिंसा रोके में पंचायत के सहायता भी ले सकत है। अगर गांव में कोनो महिला ऊपर हिंसा होत है तो ओहा मदद बर या फिर सुनवाई बर पंचायत के पास घलो जा सकत है। पंचायत के एक ठन काम गांव में हो रहे हिंसा को रोकना भी होते। अगर पंचायत पास गांव में ऐसा कोनो मामला सामने आथे तो ऐसा में पंचायत ला दोनों पक्ष के मामला को सुनना और जरूरत पड़े में ओखर बीच में समझौता करवाना होते। एकर अलावा पीड़िता और ओखर परिवार ला मुकदमा चले तक सुरक्षा प्रदान करना भी पंचायत के काम है। संगवारी हो, अगर पंचायत कोनो व्यक्ति ला दोषी करार देथे ता ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि दोषी ला ओखर गुनाह के हिसाब से दंड मिले और यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िता के परिवार हा सुरक्षित रहे। महिला मन ऊपर हिंसा होना ये बात के परिणाम है कि हमार समाज आज भी पुराने रूढ़ी में उलझे हुए है, जहाँ महिला मन ला कमजोर समझे जात रही और ऐसने रूढ़ीवादी सोच ले निकलना थोड़ा दिन मुश्किल हो जाते। यही समस्या मन के चलते हिंसा को बढ़ावा मिलते। हिंसा से लड़े बर हमार मितानिन दीदी मन भी भरपूर काम करते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन अलग अलग तरह से हिंसा ला रोके में हमार सहायता करते। पहला तरीका है कि समाज और समुदाय ला हिंसा के प्रति जागरूक करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उमन ला एक हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएला पड़ते। एकर अलावा अगर कोनो महिला हिंसा ले पीड़ित है तो वो महिला से मिल के और ओकर मदद करके भी हिंसा ला रोके जा सकत है। जब आप मन मितानिन दीदी के बात करे हा तो मोला एक घटना याद आई से कि कैसे मितानिन दीदी हा हिंसा होए ले रोक सकत है। हमार गांव के जिन मितानिन दीदी है ना, ओहा गांव में लइका मन ला पोलियो ड्रॉप पियाए बर घर घर घूमत रही से। उही समय उ मन ला एक ठन बहुत जोर से रोए के आवाज आई। मितानिन दीदी हा बिना कुछ सोचे समझे उखर घर के दरवाजा ला खटखटाइस। वो घर के पुरुष हा दरवाजा खोलिस और जब मितानिन दीदी हा बोलिस के लइका ला पोलियो के खुराक देना है, तब वो आदमी हा ए बोल के दरवाजा ला बंद करे की कोशिश करीस कि उनकर घर में कोई लइका तो है ही नहीं है। लेकिन हमार मितानिन दीदी हा घलो कम थोड़ी ना है, कोनो तरह ले बहाना बना के घर के अंदर गईस। तब उमन का देखिस कि महिला के बहुत बुरा हालत हो गए है, ओहा नीचे मां लेटे हुए है। जब मितानिन दीदी हा ओला उठाइस, उखर पति ला पूछिस के एखर ऐसना हालत काबर करके रखे है, तब उखर पति हा बिना कुछ बोले घर ले चल दिहिच। उखर पत्नी हा मितानिन दीदी ला कुछ देर घरे में रुके ब कहे रहिस। ओ दिन ले मितानिन दीदी हा रोजेच ओ महिला के घर आते जाते ए देखे बा कि कहूं ओला कोनो प्रकार के तकलीफ तो नहीं है। और अगर महिला के ऊपर कोनो भी प्रकार के हिंसा होते ता मितानिन दीदी महिला ला घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में और ओखर बाकी कानूनी अधिकार मन के बारे में बताते और इहू बताते कि ओहा सखी वन स्टॉप सेंटर के कैसे मदद ले सकत है। ए सब बर हमर मितानिन दीदी हा सबले पहली मौजूद होते अगर गांव में कोनो भी महिला के संग कुछ गलत होते ता। अच्छा, महू तोला और अपन श्रोता संगी साथी मन ला एक ठन बहुत ही जरूरी बात बतात हूँ।
नेशनल आशा मॉनिटरिंग ग्रुप के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट करुणा नंदी ह महिला मन के सुरक्षा बर कहे रहीस कि मितानिन दीदी मन जो रही थे ना ओहा महिला मन के सबसे ज्यादा निकट होते और एकरे कारण महिला मन से मितानिन दीदी के पहले से ही तालमेल बने रही थे और एक कारण से मितानिन दीदी मन ऐसने महिला मन के आसानी से पहचान कर सकत है जो उन पर हिंसा के आशंका होते और जो घरेलू हिंसा के सामना करत है। अब का है ना लड़की के जन्म से पहले ही हिंसा शुरू हो जाते। मितानिन दीदी ला जानते कि गर्भ गिराए के का मकसद हो सकत है क्योंकि वहू तो लड़की हवे ना। प्रसव पूर्व लिंग चयन आधार गर्भपात के जानकारी मिलते ही मितानिन दीदी और महिला ला विश्वास में लेकर अल्ट्रासाउंड संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा सकत है। अल्ट्रासाउंड यानी कि जिन सोनोग्राफी करते तेन हाँ वही और प्राथमिकी यानी ओ एफआईआर। हाँ अच्छा तो आशा दीदी हा सोनोग्राफी करके जिन बताते हैं कि नोनी है के बाबू है उकरो खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकत है ऐसा कहा चाहता तुम। डॉक्टर मने नहीं बता सके कि नोनी है कि बाबू है ये अपराध है बताए के बाद। और का कर सकत है मितानिन दीदी मन महिला मन के ऊपर होए वाले हिंसा के खिलाफ मितानिन मन महिला मन के बीच जागरूकता और एकजुटता लाथे और एकर संगे संग ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति ग्राम पंचायत सबके संग मिलकर बैठक का भी आयोजन करते मीटिंग करते और जो मितानिन मन के समूह है वो हिंसा का सामना करे वाले महिला मन ला अनौपचारिक सहायता और आश्रय प्रदान करे में भी मदद कर सकत है। और हिंसा से जूझत महिलाएं हिंसा से जो पीड़ित महिला मन है ना ओमन ला शिक्षित करना और ओमन ला अधिकार के प्रति जागरूक करना ये सब भी मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के इच काम है। एकर अलावा गांव में जो किशोरी मन रही थे ना और महिला मन ओमन के संग बैठक करना और ओमन ला हिंसा के खिलाफ जागरूक करे के काम भी न्यूज के होते। अच्छा यानी घरेलू हिंसा के बढ़त घटना के रोकथाम पर मितानिन दीदी मन ला घलोक लगाए जाते। अब तक यह स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग योजनाओं के प्रचार प्रसार और ओकर काम काज के दायित्व ला संभालत रही से है ना। अब उमन ला घरेलू हिंसा और महिला मन के खिलाफ होए वाले अपराध के प्रति और दूसर आम मन से मन ला और दूसर महिला मन ला जागरूक करे के जिम्मेदारी घलोक सौंप दे गए है। अच्छा हाँ और बताओ डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से एक ठन फरमान जारी किए गए हैं और ओखर बाद मितानिन कार्यकर्ता जो रहते ना वह घरेलू हिंसा पीड़ित महिला मन के मदद करे बर ओमन ला प्रशिक्षित भी किए गए हैं। हाँ और अगर कोनो महिला हिंसा ले पीड़ित है और मितानिन दीदी करा मदद बर जाते तब मितानिन दीदी के पहली कर्तव्य है ओ महिला के विश्वास ला जितना और एक साथे साथ इहू विश्वास दिलाना कि उखर द्वारा दिए जाने वाला सबो जानकारी ला गुप्त रखे जाही। और यदि महिला कोनो भी हिंसा के कारण जख्मी हालत में मिली तो मितानिन दीदी ओला अपन साथ में ला के इलाज बर लेके जाही। अच्छा शर्म डर निराशा ये सब भावना ले उबरे बर पीड़िता के मदद घलोक कर ही मितानिन दीदी और मितानिन दीदी हिंसा ले पीड़ित महिला को कानूनी जानकारी घलोक देथे। ओला महिला थाना लेके घलोक जाते और महिला थाना की जानकारी घलोक देते। और दुष्कर्म पीड़िता के जो सबूत होते ना कि एला पिटाई हुए है या कोनो जख्म है तो उसके जो सबूत होते ना ओमन ला सुरक्षित रखे के भी जानकारी देते। हाँ और एकर साथ साथ और दूसर जानकारी जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर के नंबर उखर पता और 181 नंबर हमार महिला हेल्पलाइन नंबर ओकरो जानकारी देते। और ये जानकारी तो हमन हर बार देते हिंसा को नो कार्यक्रम के हर अंक में अपन श्रोता संगवारी मन ला देते तो नंबर याद हो गए है ना। हाँ हो गए हो ही तो का है सखी वन स्टॉप सेंटर के नंबर 07752408469 07752408469 ये तो सखी वन स्टॉप के सेंटर के नंबर हो गया। वो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 कौन चीज के नंबर है? 112 वो हवे ना एक के नंबर सबो बार यानी कुछ भी प्रकार के समस्या हो
ता चुपे चुप 112 नंबर डायल कर लेवा। एक ठन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर घलो हवे। हाँ याद है 1098 यानी 1098। तो संगवारी हो आप मन ला पता तो चले गए हो ही कि अगर कोनो महिला के ऊपर संगवारी हो आप मन ला तो पता चले गए हो ही कि अगर कोनो महिला या कोखरो ऊपर कोनो भी प्रकार के हिंसा होते ता हमन कहाँ ले मदद ले सकत हन। हाँ मितानिन दीदी पंचायत और आंगनबाड़ी वर्कर ला सूचित किए बिना आप मन ला अकेले हिंसा वाले घर में बिल्कुल नहीं जाए के है। बिल्कुल सही कहा था आप मन। अब यही सब बात मन के संग अब समय हो गए है आप सब जन श्रोता संगवारी मन से विदा लेहे के। और आज के अंक में खाली अतके कन है और आप मन से फिर मुलाकात होही अरपा रेडियो में हिंसा को नो के अगला एपिसोड में। पर आप मन से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप अपन आसपास हो रहे हिंसा ला रोको, ओखर खिलाफ आवाज उठाओ। हिंसा ला रोके में हमर मदद करा। हम सब जन एकजुट हो के हिंसा के विरोध करबो तबे तो साथ में हिंसा ला नो बोले में सफल हो पाबो। और अब हमन ला अनुमति दो आज के कार्यक्रम ले। सब भोजन ला जय जोहार राम राम। और कहा हिंसा को नो। हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।